जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत कठिन समय चल रहा है। आजकल कन्याएं भी नहीं मिल रही हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सप्तमी अष्टमी नवमी पर ही कन्याओं को कन्या खिलाने लगते हैं। तो ऐसे समय में भी कन्या नहीं मिलती है, और कुछ ऐसे कारण हैं जो विशेष समय के कारण भोगते हुए इंसान अपने बच्चों को या कन्याओं को घर में नहीं भेजते हैं कन्या खाने के लिए। तो इसलिए ऐसे विषय पर हम क्या करें और किस तरह से हमें कन्याओं का संपूर्ण फल मिल सके, कन्या कैसे खिलाएं, तो सारी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और कन्या खिलाना किस दिन शुभ रहेगा ये भी मैं बताऊंगी साथ ही साथ में दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा। और कन्या किस दिन खिलाना है तो जान लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा दिन है जो शुभ रहने वाला है कन्या खिलाने के लिए। देखिए, नवरात्रि में कन्या खिलाने का सबसे विशेष महत्व है, क्योंकि कन्या खिलाने से ही हमें नवरात्रि के संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें कन्या खिलाना विशेष है नवरात्रि में। तो नवरात्रि में हम कन्या खिलाने के लिए तीसरे दिन से कन्या का समापन होता है, तो तीसरे दिन से हम लोग कन्या खिला सकते हैं। कन्या खिलाने के लिए तीसरा दिन, पाँचवा दिन, सप्तमी अष्टमी और नवमी, ठीक है, ये पूरे लोग रहते हैं, पूरे व्रत करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन ये 5 जो तिथियां हैं, तीसरा दिन, पाँचवा दिन और सप्तमी अष्टमी नवमी, ये 5 तिथियों पर कन्या खिलाना बेहद शुभ रहता है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ दिन होते हैं। इसलिए ऐसी तिथियों पर कन्या खिलाना बेहद ही शुभ बताया गया है। और अब जान लेते हैं कि कन्या आपको ना मिले तो आप क्या करें। देखिए, आज का समय बहुत विशेष है, लोग कन्याओं को नहीं भेजते हैं, या किसी कारणवश या कोई भी दिक्कतें हैं, बच्चों को स्कूल जाना है या कोई भी परेशानी है, तो कन्या खिलाने में बेहद परेशानी आती है। ऐसे में जो वर्किंग लोग हैं, जो वर्क करते हैं, वो कुछ भी अगर जॉब पर जाते हैं और कुछ नहीं भोग प्रसाद बना सकते हैं, तो वो लोग कोई वस्तु जैसे 11 या 21 खाने पीने की सामान हो, चिप्स का पैकेट हो या चॉकलेट हो या कोई भी चीज़ें हो, मिठाई वगैरह हो, टिफ़िन में पैक करके भी आप एक टिफ़िन में करके आप 9 कन्याओं को बांट सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी आपकी यथाशक्ति है तो आप उससे ज़्यादा भी बांट सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको कन्या खिलाने का संपूर्ण फल मिल जाएगा। अब ये था वर्किंग के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो लोग वर्किंग नहीं है और कन्या खिलाना चाहते हैं तो कन्याएं नहीं मिलती, ऐसे में क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप लोगों को 9 कन्या खिलाना तो बेहद शुभ रहता है, इसलिए किसी भी उसमें आपको 9 कन्या खिलाना चाहिए। अगर आपके पास कन्याएं ज़्यादा आ जाती हैं तो और भी अच्छा है, उनको आपको वापस नहीं करना है, उनको भी आपको खिलाना है। जो भी आपकी यथाशक्ति हो, जो भी आपके पास हो, ज़्यादा कम जैसे भी हो, उस तरीके से एडजस्ट करके आपको, ज़्यादा भी आ गई हैं तो वैसे भी आपको खिलाना चाहिए, ठीक है। और अगर कम हो जाए आपके पास तो एक कन्या के 2 प्लेट लगा करके आप 9 भी पूरा कर सकती हैं, ठीक है। एक कन्या को 2 लगा करके आप 9 कन्या भी पूरा कर सकती हैं। जैसे कि 4 कन्या हैं आपके पास तो डबल प्लेटें लगा करके आप उन्हीं को माता रानी मान करके और आप डबल प्लेट लगा करके उसको 9 भी पूरा कर सकती हैं। ऐसा करने से भी कोई दिक्कत नहीं है और आपको माता रानी का आशीर्वाद 9 कन्याओं के बराबर मिल जाएगा। और अगर कन्या वो भोज भोग ले जाती है तो ठीक है, नहीं ले जाती है तो आप उस भोग को गाय को भी खिला सकते हैं, क्योंकि गाय जो होती है, गाय के अंदर ऐसा बताया जाता है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हम गाय को भी वो भोजन खिला सकते हैं कन्या कन्या का, तो उससे भी कोई दोष लगने वाला नहीं है। जितना कन्याओं को खिलाने में
जो फल की प्राप्ति होती है वो गाय को खिलाने में भी उतने ही फल की प्राप्ति होती है और माता रानी का आशीर्वाद आपको ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आपको कन्या नहीं मिलती है तो ऐसे में क्या करें। देखिए, अगर आपको कन्या नहीं मिलती है, एक भी कन्या नहीं मिलती है और आपने भोग प्रसाद सब बना लिया है और आपको कन्या नहीं मिल रही है, ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको 9 थाली भोग निकाल कर रख लेना है। 9 थाली भोग निकाल कर रख लीजिए, जो भी आपने बनाया है, हलवा, पूड़ी, चना या खीर पूड़ी या फिर दही जलेबी, इन तीनों में से कुछ भी आपने मँगाया है या बनाया है, अपने हाथों से प्रसाद बनाया है, तो उस प्रसाद को 9 जगह निकाल करके, जैसे आप अपने घर में मंदिर में पूजा पाठ करते हैं वैसे ही करने के बाद, हवन वगैरह करने के बाद आप 9 प्लेटें निकाल लीजिए। उसमें जो भी आपकी यथाशक्ति हो, जो भी दक्षिणा आप रख सकते हैं, वो दक्षिणा भी साथ में प्लेटों में रख दीजिएगा। और एक फल ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। कहते हैं फल से ही प्राप्ति होती है हमें माता की, तो एक फल ज़रूर से ज़रूर रखिएगा नवरात्रि में। तो एक फल रखने के बाद, जो भी भोग रखने के बाद उसमें दक्षिणा जो भी आप रखते हैं और अगर कुछ देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। तो उस भोग को क्या करना है आपको, सारे प्लेटों का भोजन आपको सभी सारा भोजन जो होता है वो सारा भोग प्रसाद आपको गाय को खिला देना है। और जो दक्षिणा होगी वो दक्षिणा आपको किसी भी मंदिर में दान पेटी में डालकर आना है। ऐसा करने से भी आपको 9 देवियों का, 9 कन्याओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा करने से भी आपको माता रानी का आशीर्वाद नवरात्रि में प्राप्त हो जाएगा। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कन्याओं को कैसे खुश करें, तो देखिए बहुत महंगे-महंगे आइटम देने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। जितनी शक्ति हो आपके पास उतना ही करना चाहिए। ज़रूरी नहीं किसी को देख के नहीं करना है। जो शक्ति जितनी यथाशक्ति है आपकी, उस तरीके से आप करिए और कन्याओं को ये देखिए कि कन्या किसमें खुश हो सकती हैं, वो काम करिए। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत महँगा सामान दे के खुश करेंगे, नहीं। जिसमें छोटे-छोटे बच्चे या कन्याएँ जिसमें खुश हो सकें, वो कार्य करके आप वो चीज़ें उनको भेंट दे करके आप उनको खुश करना है। क्योंकि माता रानी, कन्या हमारी जब खुश रहेगी तभी माता रानी खुश हो सकती हैं। तो कन्याओं को खुश होकर के विदा करना है, ना कि उन्हें आपको दुखी करके। तो उनको जो भी दें दक्षिणा के साथ दें और खुश करके उनको विदा करें। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें थोड़ी भी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक मार दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो आइए अब जान लेते हैं कि कन्या हमें कितने से कितने साल तक रखनी चाहिए ताकि हमको कन्याओं का शुभ फल प्राप्त हो। तो कन्या हमेशा 3 साल, 2.5 से 3 साल की लगभग 9 साल से ऊपर कन्या नहीं होनी चाहिए। 9 साल तक ही कन्या को हमें खिलाना चाहिए। वो कन्या रूपी 9 साल तक ही कन्या मानी गई है कन्याओं के लिए। तो इसलिए आप 2.5-3 साल से कन्या को लेकर 9 साल तक की कन्या को आप बड़े प्रेम से कन्या खिला सकते हैं। और वो जो 2.5-3 साल के बच्चे होते हैं, कन्या होती है, वो प्रेम पूर्वक खा भी सकती है आपका भोग प्रसाद। इसलिए कि अब छोटे बच्चों को अगर बुलाते हैं और वो नहीं खाती है तो भी मन थोड़ा प्रसन्न नहीं रह पाता है। इसलिए ऐसे बच्चों को बुलाइए, ऐसे कन्याओं को बुलाएं कि जो वो थोड़ा बहुत प्रसाद ग्रहण कर सके, ताकि आपको भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय।